सरकार की तरफ से किए जा रहे दावे क्या खोखले हैं? जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। महाकुंभ 2025 अव्यवस्था के बीच हुए 2 स्नान। तैयारियों को लेकर सारे दावे धरातल पर फेल नजर आ रहे हैं। हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं सरकार के सभी दावे। सेक्टर 8 में सरकार की सारी व्यवस्था फेल नजर आ रही है। प्रयागराज संगम जोन मेले में नहीं है कोई सुविधा। कल्पवासियों का बड़ा आरोप है सरकार पर। मेला प्रशासन लगातार बड़े बड़े दावे कर रहा है। सरकारी सुविधाएं सभी लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। सरकार ने मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, उसके बाद मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट के अंदर में नायब तहसीलदार जी हैं। नायब तहसीलदार के नीचे लेखपाल जी हैं। मैं मजिस्ट्रेट कैंप में जाके कई बार अवगत कराया कि यहाँ पे ये असुविधा है, जल की असुविधा है। कम से कम 2 टैप नल, स्टैंडिंग टैप नल लगवा दिए जाएं रोड पे, जिससे यात्रियों को असुविधा न हो। मैंने लिखित भी लेखपाल जी के द्वारा सूचित किया। 3 बार गया मजिस्ट्रेट साहब के पास, उन्होंने समय मांगा कि आज कर देंगे, आज कर देंगे। आज तक कोई भूमि पर कोई समस्या सॉल्व नहीं दिखती है। सुबह सुबह यहाँ कल्पवासी आता ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए, तो क्या गंगा जल लेके जाएगा शौच क्रिया के लिए? उसका ये पुण्य कहाँ जाएगा? अगर गंगा जल लेके जाएगा तो बताइए पुण्य कमाएगा वो? तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम उधर जाते हैं संगम क्षेत्र में तो सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं, लेकिन क्या आम पब्लिक उनको वोट नहीं देती है? आम पब्लिक का अधिकार नहीं है उनसे? कम से कम हमारी समस्या को आके देख तो लो। मैंने मजिस्ट्रेट साहब से 5 बार कहा कि आप चल के देख लो, फिर चाहे 10 दिन बाद समस्या सॉल्व करना, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। पॉइंट पे आए नहीं देखने के लिए। तो मैं अपनी वाणी के द्वारा यही सूचना देना चाहता हूँ माननीय मेला अधिकारी विजय किरण आनंद जी को कि हमारी समस्या वो सुने और देखें। सरकार की तरफ से किए जा रहे दावे क्या खोखले हैं? जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। महाकुंभ 2025 अव्यवस्था के बीच हुए 2 स्नान। तैयारियों को लेकर सारे दावे धरातल पर फेल नजर आ रहे हैं। हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं सरकार के सभी दावे। सेक्टर 8 में सरकार की सारी व्यवस्था फेल नजर आ रही है। प्रयागराज संगम जोन मेले में नहीं है कोई सुविधा। कल्पवासियों का बड़ा आरोप है सरकार पर। मेला प्रशासन लगातार बड़े बड़े दावे कर रहा है। सरकारी सुविधाएं सभी लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। सरकार ने मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, उसके बाद मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट के अंदर में नायब तहसीलदार जी हैं। नायब तहसीलदार के नीचे लेखपाल जी हैं। मैं मजिस्ट्रेट कैंप में जाके कई बार अवगत कराया कि यहाँ पे ये असुविधा है, जल की असुविधा है। कम से कम 2 टैप नल, स्टैंडिंग टैप नल लगवा दिए जाएं रोड पे, जिससे यात्रियों को असुविधा न हो। मैंने लिखित भी लेखपाल जी के द्वारा सूचित किया। 3 बार गया मजिस्ट्रेट साहब के पास, उन्होंने समय मांगा कि आज कर देंगे, आज कर देंगे। आज तक कोई भूमि पर कोई समस्या सॉल्व नहीं दिखती है। सुबह सुबह यहाँ कल्पवासी आता ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए, तो क्या गंगा जल लेके जाएगा शौच क्रिया के लिए? उसका ये पुण्य कहाँ जाएगा? अगर गंगा जल लेके जाएगा तो बताइए पुण्य कमाएगा वो? तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम उधर जाते हैं संगम क्षेत्र में तो सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं, लेकिन क्या आम पब्लिक उनको वोट नहीं देती है? आम पब्लिक का अधिकार नहीं है उनसे? कम से कम हमारी समस्या को आके देख तो लो। मैंने मजिस्ट्रेट साहब से 5 बार कहा कि आप चल के देख लो, फिर चाहे 10 दिन बाद समस्या सॉल्व करना, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। पॉइंट पे आए नहीं देखने के लिए। तो मैं अपनी वाणी के द्वारा यही सूचना देना चाहता हूँ माननीय मेला अधिकारी विजय किरण आनंद जी को कि हमारी समस्या वो सुने और देखें।